नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संगीतमय श्री राम कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए। और साथ ही बात डिंडोरी की करेंगे, जहां गेहूं खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। संत शरीर आश्रम मोटे के महावीर धाम में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और संगीत में श्री राम कथा में आज रविवार दोपहर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए। उन्होंने संत शरीर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संत शरीर महाराज की तपोभूमि आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यज्ञ हमारी वैदिक परंपरा है और सनातन संस्कृति में इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा सीजफायर के उल्लंघन मामले में बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए हमारी सेना और भारत का प्रत्येक नागरिक तैयार है। संत शरीर आश्रम में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। शरीर महाराज जी की पावन भूमि, महाराजा छत्रसाल की ये कर्म भूमि छतरपुर हमारा गृह जिला है। हमारा सौभाग्य है कि छतरपुर हमारा गृह जिला है, चूँकि जो संतों की मंदिरों की भूमि है, जहाँ मतंगेश्वर महादेव, जटाशंकर महादेव और बागेश्वर बालाजी महाराज का दिव्य स्थान है। हमारे गृह जिले छतरपुर में संत शरीर महाराज की तपोस्थली मोटे के महावीर हनुमान जी का पावन स्थान है, जहाँ अनवरत सनातन संस्कृति की परंपराओं का अनुसरण करके निरंतर कभी न कभी कीर्तन, कभी सुंदरकांड, कभी भंडारा चलता रहता। यहाँ पर संत श्री शरीर महाराज जी की तपोस्थली मोटे के महावीर में लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ की व्यवस्था से प्रकृति का परिवर्तन होता है। यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्धि से वायुदाब बनता है, वायुदाब से बाष्प बनता है, बाष्प से जल होता है, जल से अन्न उगता है और अन्न से किसानों की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति होती है। यज्ञ हमारी वैदिक परंपरा है, जो संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति की परंपरा को संचालन को ठीक करती है। उसी कार्य हेतु, दर्शन करने हेतु हम यहाँ मोटे के महावीर आए। पाकिस्तान बिगड़ेल औलाद है, ये सुधर नहीं सका था। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकलती। यही हाल पाकिस्तान का है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर कि ये कितने भी समझौता कर ले, चाहे कोई भी समझौता हो, ये हर समझौता के बाद सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखो, यहाँ तो जब तक घर में घुसकर भारत के सेना के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास इससे बेहतर उपाय और समय नहीं है। भारत की भूमि POK लेने का सबसे बढ़िया यही समय है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। डिंडोरी में चांदरानी गांव के गेहूं खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे गेहूं से भरे सैकड़ों बोरे बिखरे पड़े हैं और किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं बेमौसम हो रही बारिश की वजह से भीग गया। हैरत की बात यह है कि यहां बारिश से गेहूं की सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 15 मार्च से 5 मई तक यहां लगभग 6000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई थी, लेकिन अब तक ये गेहूं गोदामों तक नहीं पहुंच पाया है और खुले आसमान के नीचे रखे गेहूं के बोरों का समय पर उठाव नहीं होने से हजारों बोरे पानी में भीगकर गीले हो गए हैं, जिससे गेहूं खराब होने की आशंका बताई जा रही है। इतना ही नहीं, गाड़ी के इंतजार में हमाल भी यहाँ परेशान है और हमाल पेड़ की छांव में दिन काट रहे हैं। ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कौन सा खरीदी केंद्र है ये? कब से कब तक गेहूँ खरीदी होनी थी? ये 5 तक रही है सर। तो ये 6916 क्विंटल 50 किलो खरीदी हुई है। देखने में ये आ रहा है कि बारिश की वजह से बोरे गीले हो गए हैं। सर स्टेक लगवा के, लेकिन जो स्टेक
स्टेक के जो नीचे हिस्सा है वो गाना से बहाव के कारण थोड़ी सी लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है। जी, जी। तो वो ढांकने के भी इंतजाम जो है वो पर्याप्त नहीं है सर। पर्याप्त यहाँ ढका रहा है, अभी गाड़ी लोडिंग हुई है, इस वजह से यहाँ खोल के गाड़ी लोडिंग करवाई, इस तरफ ये ढका हुआ है। कब तक उठाव होना था इसका? इसका उठाव तो हो जाना था अभी तक, लेकिन नहीं हो पाया। कल तक में हो जाएगा बोल रहे। क्यों नहीं हो पाया उठाव इसका? गाड़ी नहीं आया सर। क्यों नहीं हो पाई गाड़ी? अब डिमांड की है सर, वहाँ लेबर न होने के कारण नहीं हो पाया। कहाँ जाएगा ये माल उठ के? निगवान। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के काला पीपल क्षेत्र के ग्राम भरदी के अंचल सिंह मेवाड़ अध्यापक द्वारा भानेश का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बारात में आए सभी 275 बारातियों को अनोखा उपहार भेंट किया गया, जो पूरे कार्यक्रम में जनचर्चा का केंद्र बना रहा। चापड़िया गांव से बारात लेकर भरदी गांव पहुंचे दूल्हे राजा हेमंत मेवाड़ा को भगवान गणेश जी की तस्वीर भेंट की, साथ ही पिरावनी स्वरूप साफा बंधवाकर एक जोड़ी कपड़े भेंट कर स्वागत किया गया और इसके साथ में अन्य 275 मेहमानों को प्रभु श्री राम की अति सुंदर तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने इस पहल को देखकर आयोजक अंचल सिंह मेवाड़ की सराहना की। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के 9 मई को जन्मदिन भी था, जहां कार्यक्रम स्थल पर ही आयोजक अचल सिंह मेवाड़, पूर्व जनपद सदस्य खुशीलाल मेवाड़ा, बहादुर सिंह मेवाड़ा, ग्राम पंचायत भर्ती के सरपंच जगदीश मेवाड़ा, ग्राम के अनेक ग्रामीण मौजूद थे। सादगीपूर्वक जन्मदिन मनाते हुए उन्हें भी प्रभु श्री राम की एक तस्वीर भेंट की गई। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के बहरगढ़ी क्षेत्र में अवैध शराब की बढ़ती बिक्री ने ग्रामीणों और युवाओं पर बुरा असर डाला है, जिससे कई परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से गांव-गांव एजेंट्सों की जरिए खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे झगड़े, गृह कलह और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। महिलाएं परिवार संभालने को मजबूर हैं, जबकि युवा वर्ग नशे की लत में फंसता जा रहा है। ग्रामीणों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे प्रशासन की भूमिका और जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे हैं। गढ़ी क्षेत्र में 23 पंचायत हैं जो सुदूर बस्ती हैं, वनग्राम क्षेत्र हैं और अधिकांश आदिवासी समाज की ज़्यादा गांव हैं। अधिकांश गांव में ये देसी शराब दुकान जो है गढ़ी में, ठीक है ना, पेमेंट कर ये रजिस्टर्ड दुकान में शराब बेचना चाहिए इनको गढ़ी में, तो गांव-गांव दुकान में बेच रहे हैं। अंग्रेजी शराब गांव-गांव में कहाँ बेची जाती है? मतलब पान ठेलों में, ढाबों में, कहाँ? हाँ, छोटे-छोटे गांव-गांव दुकान हैं। छोटे-छोटे दुकानों में ये कोचिया तैयार करके रखे, वहाँ गाड़ियों से ले जाके देते हैं दुकान। कौन ले जा करके देता है? ये शराब ठेकेदार जो है। अच्छा, तो इसका विरोध हम तो विरोध भी किए थे, पिछले बार गाड़ी भी पकड़ाई थी। क्या चाहते हैं? तो ये हम चाह रहे हैं कि क्षेत्र में शराब सेवन को देखते हुए अधिकांश। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।